हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम चलते हैं डेजर्ट सफारी। तो आज का जो ब्लॉग है वो है डेजर्ट सफारी के ऊपर। आज हम डेजर्ट की करेंगे सैर। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम पिछले 7 महीने से और घूम रहे हैं। हम बहुत नई नई जगह, जहाँ पे दुबई में बहुत फेमस जो जगह है वहाँ हम जा रहे हैं। तो गाइस आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा सूरवंशी में आप सबका स्वागत है। हम सब रेडी हो गए हैं। मेरे हैं 2 बच्चे जिनका नाम है अनी बनी, हम घर में बोलते हैं, और स्कूल का नेम इनका आदबिक और आयान से। और गाइस हमारे घर के नीचे ही वो गाड़ी लेने आएगी। और हमारे पैकेज की बात करें तो 125 दिरहम एक लोगों का है, पर पर्सन 125 दिरहम है। तो और 3 साल से ऊपर के बच्चों का भी यहाँ पे टिकट लगता है, ठीक है। तो आप अपना जब ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं ना, तो आप उन्हें ऑनलाइन बुकिंग करा भी सकते हैं। और ऐसे हमारे, अगर हम काफ़ी दिन यहाँ से रह रहे हैं तो हमारे पास ऐसे भी नंबर आ जाते हैं जो आप सीधे बात कर सकते हो। तो गाइस हमारी गाड़ी नीचे हमको लेने के लिए आई थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पैकेज है उसमें हमें पिक और ड्रॉप भी करेंगे। मतलब आपको सुबह आ जाएंगे 2:30 बजे, सुबह का मतलब दोपहर में आएंगे 2:30 बजे, आपको यहाँ से पिक करेंगे और 9 बजे आपको घर में वापस छोड़ के भी जाएंगे। अगर गाइस पैकेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके के पैकेज हैं। एक लो रहता है, एक हाई रहता है और एक मीडियम रहता है। और मैं आपको बताऊँ आप मीडियम वाला ही करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और इस मौसम में थोड़ा पैकेज महंगा है, वरना जो पैकेज में हम लोग जा रहे हैं ये हमें 80 या 90 दिरहम में भी मिल जाता, लेकिन ऑफ सीजन में मिलता है। अभी ये सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है। तो गाइस बस हमने अपना टिकट बुक किया है जो 25 दिरहम में, तो इन्होंने हमें अपने घर से लिया है। और अगर आप 50 दिरहम का भी इसमें टिकट है, 50 दिरहम में बस ये रहता है ये गाड़ी आपके घर तक नहीं आती है और आपको कहीं बुला लेती है। जैसे कि आप किसी भी मेट्रो स्टेशन के पास आ जाएं या बस स्टैंड के पास आ जाएं, वहाँ से आपको पिक कर लेती है। वहाँ से उनको जहाँ से आसानी मिलती है वहाँ से आपको पिक करेगी, वहीं आपको छोड़ देगी। ये रहता है केवल फ़र्क उसमें 50 दिरहम में। और खाने का भी थोड़ा सा फ़र्क है, VIP खाना थोड़ा सा अलग है, बाकी टेस्ट किसी में भी नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत लोगों से बात की, उन्होंने बोला यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, चाहे वो आप VIP में खा लें या फिर वो आप मीडियम में या लो में खाएं, खाना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो गाइस तो हमारे यहाँ के जो पहचान के थे, जो पहले जा चुके हैं, तो उन्होंने बोला अपने बच्चों के लिए खाना ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वो खाना आपको समझ नहीं पड़ता है। और बाकी यहाँ का जो खाना है, मैंने भी वहाँ पे खा के थोड़ा सा टेस्ट किया था, पर बाकी यहाँ पे खाना ज़्यादा अच्छा नहीं है। चावल राजमा वगैरह रहता है खाने में, जो कि ज़्यादा समझ में नहीं आता। गाइस ये है यहाँ की मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे 5-5 मिनट में आपको मेट्रो आती जाती दिखेंगी। और गाड़ियाँ इतनी फास्ट चलती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, 100 के ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी, आप अपनी खिड़की खोल नहीं सकते हो यहाँ पे। जैसे हम लोग कभी टैक्सी से या बस उससे जाते हैं, कार से, अभी भी हम जा रहे हैं ना, तो मौसम बहुत अच्छा है, तो सोचो कि चलो AC नहीं चला के बाहर की हवा ले लें, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब ड्राइवर ने हमको दिया 10 मिनट का ब्रेक, जहाँ पे ये गाड़ी इन लोगों ने खड़ी की है वहाँ पे है लगातार बहुत लंबी लंबी शॉप। हर मतलब ये एक थोड़ा सा उन्होंने ये बना दिया है कि यहाँ पे आप 10 मिनट का आपको दे देंगे ब्रेक, इसमें आप जाके वॉशरूम वगैरह भी होके जा सकते हो। और यहाँ पे बस मेन है कि चॉकलेट, चिप्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप आओगे थोड़ा सा तो ख़रीद लो। तो ये बंधी हुई गाड़ियाँ हैं, आपको ऐसे खड़े कर देंगी, आप कुछ ना कुछ तो ख़रीदोगे। हर दुकान पे इसी तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और 10 मिनट का ब्रेक देते हैं ये लोग। यहाँ पे आप ये जो सिर में बांधने वाला है ना, ये सब लोग बहुत ख़रीदते हैं। तो और इसका रेट मैं बताऊँ 20 दिरहम एक का है, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा। और अगर आप इनसे बार्गिंग कर लेते हो तो ये 15 दिरहम में भी दे देते हैं, और इस तरीके से आपके सिर में बांध के भी देते हैं। तो अनी बनी को हमने यहाँ से चॉकलेट दिलाई। और वैसे तो हम अपने बच्चों का खाना पीना, चॉकलेट चिप्स सब लेके चले हैं, पर बच्चों को तो ये लगता है ना कि दुकान में कुछ आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ दिलाओ। तो उनको एक चॉकलेट दिला दी तो ये खुश हो गए। हमने कहा चलो अब चलते हैं हम डेजर्ट की तरफ। और गाइस आज थोड़ा सा मौसम बहुत वैसा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, जिसकी वजह से ना आज धूप जो हमारा सनसेट होगा ना, उसकी जो पिक होगी वो शायद हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब धूप सूरज निकलेगा ही नहीं तो हम कहाँ से फ़ोटो लेंगे। तो गाइस ये ऐसी तरीके की शॉप हो जाती हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ जो हैं आके खड़े करते हैं 10 मिनट के लिए। तो कुछ ना कुछ तो आदमी ख़रीदता ही है। इस तरीके से इन लोगों का भी रोज़गार बढ़िया चल रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी और हम लोगों को बस सब, इसके बाद हमारा सब हो गया। अब हम चलते हैं और जाके हम पहुँच गए सीधा डेजर्ट।
और वहाँ पे हमें अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस गाड़ी से अब हम डेजर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। हमारे लिए आएगी कुछ दूसरी गाड़ी जिनके पहिए थोड़े मोटे मोटे से रहते हैं, ब्लैक कलर की कुछ गाड़ियाँ रहती हैं। तो गाइस हमारी गाड़ी आ गई है, सामने आपको दिख रही होगी, ये आई हमारी गाड़ी। और इसमें हम बैठेंगे और बैठने के बाद डेजर्ट का लेंगे मज़ा, देखते हैं कितना मज़ा आता है। तो गाइस हम बैठ गए हैं और जल्दी हमारी गाड़ी, और मैं सही बताऊँ ना, इतना मतलब इसको बना के रखा है डेजर्ट का कुछ भी नहीं है। इतना तो हम अपने मामा के घर जाते थे ना, तो इससे ज़्यादा मज़े हमको हमारी कार में आ जाते थे समझो। बस थोड़ा सा ये लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे गाड़ी कराते हैं, उसमें हम थोड़ा सा बैलेंस हमारा गड़बड़ाता है, बस वो यहाँ का एक्साइटमेंट है, सब लोग उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। तो गाइस आप देख रहे हो सीधा हमको रेगिस्तान के अंदर ले गए। और आपको क्या है, जैसे शहर से बाहर निकलते हो तब आपको पता ही है कि दुबई तो रेगिस्तान में ही बसा हुआ है। तो ये हमारा जो शहर से बाहर जो मिट्टी है, पूरा सैंड हमको दिखाएंगे, और ये थोड़ा सा स्टैंड करते हैं, गाड़ियाँ घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। बस ये यहाँ का डेजर्ट की सफारी का हो गया है। अब इसके बाद जो आप बाइक वगैरह देख रहे हो ना, वो भी जाके हमको अलग से यहाँ पे रेंट पे लेके आप यहाँ पे चला सकते हो। तो गाइस इसमें आ रहा था काफ़ी मज़ा। अनी बनी तो बहुत खुश हो रहे थे, जिसमें बनी थोड़ा सा डर रहा था, पर अनी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए बगल से इन लोगों ने जो बालू निकाली, तो ये क्या है ना, आपके ऊपर से निकलती है तो थोड़ा सा अलग फील आता है, मज़ा भी आता है। ये सब इंस्टेंट करने के बाद हमको छोड़ दिया इनने रेगिस्तान में 10 या 15 मिनट के लिए। ये लोग बोलते हैं कि अपनी फ़ोटो वगैरह ले लो, आपको जो जो करना हो वो कर लो। तो बस इस तरीके से हम लोग थोड़ा देर के लिए अकेले थे, और वो हमारी जो गाड़ी आई थी वो वापस चली गई, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब एक गाड़ी आएगी आपको छोड़ देगी, फिर दूसरी गाड़ी आएगी आपको ले जाएगी। इन लोगों की इतनी मतलब वो बनी हुई है कि ज़रूरी नहीं कि हम जिस गाड़ी में आए हम उसी में जाएँ, या फिर मतलब वही ड्राइवर होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कोई भी आके आपको ले जाता है, वहाँ छोड़ देता है। इन लोगों की इतनी अच्छी ट्यूनिंग रहती है कि आप किसी भी गाड़ी में आओ जाओ, कोई नहीं। अब हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं भैया कि क्या है। तो एक छोटा सा टीला टाइप का था, वहाँ जाके हम खड़े हो गए और हमने देखा। बाकी बहुत ठंडी हवा चल रही थी, हवा बहुत तेज़ी से थी एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये थी कि नीचे से जो सैंड उड़ रही थी ना, वो इतनी शानदार दिख रही थी। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये हो रही थी कि हम लोगों को तो ठीक था, लेकिन बच्चे जो थे ना, वो नीचे से जो सैंड उड़ रही थी उनकी आंखों में जा रही थी ना, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, उनको तो सैंड में बहुत ही मज़ा आ रहा था। अनी बनी टीला पे चढ़ के लोट पोट हो गए और पूरे गंदे हो गए। हम लोगों के ना 1-1 किलो समझो सैंड भर गई अपने सारे शूज़ में, और बालों में उड़ के सैंड आ जाती है। अब इसके बाद ये छोटा सा पक्षी ईगल जिसको लेके आए ना, वो यहाँ की जान है। मतलब हर कोई वो जो होता है ना, एक फ़ील आ जाता है कि हम रेगिस्तान में, और इसके साथ फ़ोटो खिंचाना हर किसी को पसंद आता है। तो मुझे लग रहा था हनी बनी को थोड़ा डर लगेगा, पर बनी ना बिल्कुल भी नहीं डरा, ना नहीं डरा, और उसने उसको पकड़ा दिया, और बड़े आराम से ये लोग उसको बड़ा प्यार से देख भी रहा था। अनी को मज़ा आ रही थी। और इसके बाद उसने उसके सिर पे भी बिठा दिया कि लो बच्चों के सिर पे बिठा के भी फ़ोटो खिंचा देते हैं। अब अनी देखो इतनी ज़ोर से हवा थी, इनके चश्मे गॉगल वगैरह सब उड़ रहे थे, लेकिन उनको तब भी बड़ा मज़ा आ रहा था। अब देखो अनी भी रखवाने के लिए रेडी है। मतलब मेरे बच्चे ना इतनी परेशानी में भी इंजॉय कर लेते हैं, आप सोचो। बाल वो चेहरे पे उनकी सैंड भी आ रही थी, उनका कैप भी उड़ रहा था, पर उनको कोई फ़र्क नहीं था, बस उनको पिक करानी थी। और खूब खेला उन्होंने, कम से कम 15 मिनट। मैंने भी एक पिक ली अपनी, और इसके बाद उसने ना जो पक्षी का जो मालिक है उसने ना मेरे सिर पे बिठा दिया। और जब ये बाज सिर पे बैठा तो ठीक है, लेकिन जब ये उड़ा ना तो इसने मेरे पूरे हेड की ना मसाज कर दी। तो गाइस मुझे ना इतनी ज़ोर से उसके नाखून सिर में लगे कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखें अभी दुबई में ना 4 से 5 महीने ऐसी तरीके की अच्छी ठंडक वाली हवा रहती है ना, तो आप ये जान लो कि नवंबर से डेजर्ट सफारी स्टार्ट हो जाता है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी, आधा अप्रैल भी यहाँ पे मतलब लोग बाग जाते हैं। तो आप मार्च तक तो समझिए 5 महीने यहाँ पे इतनी धूम मची रहती है। मतलब पूरे दिन यहाँ पे आपको इसी तरीके से गाड़ियाँ मिलेंगी, इतनी भीड़ मिलती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप ये देखें यहाँ पे ना दूर दूर तक आपको केवल रेगिस्तान ही दिख रहा है, बस बालू बालू ही दिख रही है, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और ना ही दुबई का नामो निशान दिखाई देगा।
और ये देखो, इसके बाद हम लोग जब वापस गए तब हमको फिर वैसे ही उनने इंस्टेंट दिखाया। तो देखो अनी तो खुश है, पर बनी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, तो बनी ना चुपचाप से बैठा रहता है और कहता मम्मा कब पहुँचेंगे। पर अनी कहता है मम्मा और तेज़ी से बोलो, मतलब इसको बड़ा मज़ा आ रहा था पर बनी को इतना मज़ा नहीं आ रहा था। और ये देखें ऊपर नीचे गाड़ियाँ हो रही है और बैलेंस भी तो बहुत ज़्यादा बिगड़ता है यहाँ पे। कई बार पता है यहाँ पे ना एक्सीडेंट भी होते हैं, तो बच्चों के साथ यहाँ जाना रिस्की रहता है, बट ठीक है आप सेफ्टी से रहो। और जो ड्राइवर रहता है बच्चों के साथ अगर आप रहते हैं तो वो थोड़ा सा आपको ये एक्सीडेंट वगैरह ना थोड़ा कम ही कराते हैं। तो बस गाइस हम 15 मिनट वहाँ रहे और 15 मिनट के बाद वो वापस से हमको लेके आ गया और वहीं जगह से हमको लिया था वहीं उसने छोड़ दिया। इसके बाद हमारा वो ड्राइवर हमको मिला जो हमको लेके आया था, वो हमको यहाँ पे लेके गया। और यहाँ पे हमारी जो गाड़ियाँ इस तरीके से रहती हैं, ये लेनी रहती हैं आपको रेंट पे। अगर आपको अंदर चलाना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो एक लोगों के लिए है 150 दिरहम, मतलब जितने में हमारा पैकेज यहाँ तक का था उतना अकेला यहाँ पे 150 दिरहम का है। और अगर 2 लोग आप ले लेते हो तो आपको 250 में मिल जाता है, बच्चे इसमें फ्री रहते हैं। तो 300 दिरहम में ना लेके आपको 250 दिरहम में आपको यहाँ पे ये पैकेज मिल जाता है। और देखें, और यहाँ पे सब लोग ना चल गए। अब किसी पे तो गाड़ियाँ चलाते भी नहीं बन रही है, लेकिन तब भी लोग बग ले लेते हैं और देखो झटके दे दे के चलाते हैं। और इससे क्या होता है, कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, चोट लग जाती है, पर तो यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी बराबर से खड़ी रहती हैं आपकी सुरक्षा के लिए। और ये देख रहे हो ना कितने, मतलब ये गाड़ियाँ जहाँ हम गए थे ना वहाँ पे आपको खूब सारी गाड़ियाँ देखने को मिली। अब हम आ गए हैं, छोटे सा रेस्ट रूम टाइप का है। यहाँ पे हम इसलिए आ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत, मैं बता रही थी ना, मौसम थोड़ा वैसा हो रहा था, यहाँ पे ना बारिश होने लगी। तो हम सब अंदर आ गए और अंदर ही से ये देख रहे हो ना कितना तेज़ी से बारिश हुई है। और फिर थोड़ी देर में हमारी बारिश बंद हो गई तो हम आ गए वहाँ पे गार्डन में। तो यहाँ पे हॉर्स, कैमल, सारी सवारियाँ थी आपको, और हमारे पैकेज में भी फ्री में भी थी। आपको जो कैमल सवारी है वो भी आपको फ्री मिलनी थी। तो हम पहुँच गए सीधा अपने कैंप जहाँ पे हम रुकेंगे और खाना खाएंगे। मतलब अब हमारा डेजर्ट का जो था ना वो पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम आ गए हैं इस कैंप में। और यहाँ पे हम लेंगे डांस और यहाँ की जो कुजीन है उसके बारे में सब चीज़ें हमको पता चलेंगी। और इसके पहले हमको रहती है कैमल राइड, वो हमने करी। और एक वो रहता है जिसमें आपको खड़ा करके नीचे की तरफ फिसलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हमने नहीं की क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था और बच्चों के साथ वो हम कर भी नहीं सकते। तो हमारी बस कैमल राइड हो गई, ये फ्री है। मतलब आपको अगर 50 दिरहम में भी अगर आप वो पैकेज बुक करते हो तो भी आपको कैमल राइड भी मिलेगी, आपको खाना भी मिलेगा। बस पिक और ड्रॉप का थोड़ा सा इशू रहता है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी आप, ये आ गया हमारा कैंप। अब हम चलते हैं अंदर और हमारा ड्राइवर हमको सारी चीज़ें बताएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। और ये आप जो पीछे की तरफ से देख रहे हैं तंबू टाइप के बने हुए, यहाँ पे आपको मिलेंगी सारी सुविधाएं। हमारे पैकेज में जो जो चीज़ें थे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक हाथ में मेहंदी लगाने का भी है, जूस, फ्रूट, पानी अनलिमिटेड है, और आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी, और शीशा होता है जिसमें वो हुक्का टाइप का रहता है, वो भी आपको फ्री था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, ऊपर की तरफ जो लोग देख रहे हैं ये VIP वाला जो टिकट है उसके हैं, और ये नीचे जो है ये हम लोगों का है, मतलब 125 दिरहम तक, मतलब 150 से ऊपर आपका VIP स्टार्ट होता है। अगर हम 25 दिरहम और देते तो हमारा VIP होता। तो गाइस हम गए फिर खाने की तरफ। तो हमने पहले लिया अपना स्टार्टर जिसमें था भजिया और हरा भरा कबाब, जो कि काफ़ी टेस्टी था और हम लोगों ने उसको खाया। और खाने में था दाल, राजमा और एक सब्जी, पास्ता और रोटी थी, और रोटी भी थोड़ी अलग अलग प्रकार की थी। और खाना तो सच बताऊँ ना गाइस हमने नहीं खाया क्योंकि हमको नहीं समझ में आया वो खाना। हमने थोड़ा सा बच्चों के लिए पास्ता देखा था कि पास्ता है तो खाएंगे, पर बाकी उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं था। लेकिन हमारा पेट ना यहाँ पे जूस, फ्रूट, चाय, कॉफ़ी इन सब में भर गया था, तो हम लोगों ने वही खाया। और हम बच्चों के लिए तो खाना लेके आए थे, तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आराम से हमने बेली डांस देखा। बेली डांस देखने के बाद हुआ यहाँ पे फायर शो, उसका भी हमने काफ़ी मज़ा लिया बैठ के। अनी बनी को मिल गया था काफ़ी मैदान, तो ये दौड़ के पूरे चक्कर लगा रहे थे, तो मैं तो बैठ ही नहीं पा रही थी, बस इनके आगे पीछे घूम रही थी। तब कि हम लोग इतना बुरी तरीके से थक चुके थे, लग रहा था कि वापस जाएं घर। और ये सामने जो काउंटर आप देख रहे हैं ये VIP लोगों के लिए है, और कुछ भी फ़र्क नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों से पूछा है, VIP खाने में भी आपको कुछ खास नहीं देते हैं, टेस्ट आपका टेस्ट लेस खाना रहता है यहाँ का।
तो खाने के बारे में तो भूल जाओ, चाहे कोई भी पैकेज ले लो आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, चाहे VIP ले लो या बीच का ले लो या लास्ट वाला ले लो, ठीक है। और इस तरीके से देखिए आप सारा खुले में ही लगता है। और इस तरीके में यहाँ पे हो रही थी बीच बीच में बारिश, तो थोड़ा मज़ा किरकिरा हो रहा था हम लोगों का। ये जो डांस चल रहा है ना, ये यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। और यहाँ पे ना जो जेंट्स ये डांस करते हैं ना, वो पूरे टाइम घूमते ही डांस करते हैं भाई। ऐसे लगता है ये 15 से 20 मिनट की परफॉर्मेंस देते होंगे और पूरे टाइम घूमते रहते हैं। हम लोग थोड़ा अंदर बाहर जा रहे थे क्योंकि जैसी बारिश बंद हो रही थी तो मैं यहाँ पे पास में आ गई, बाकी हमने दूर से ही रिकॉर्ड किया क्योंकि बच्चे थे तो लग रहा था गीले नहीं हो जाएं, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था इस टाइम। बाकी बहुत मेहनत करके ये लोग ना ये अपना जो परफॉर्मेंस देते हैं ना, बहुत ही शानदार होता है। फिर इसके बाद आया हमारा फायर शो, वो भी हमने देखा। और गाइस हम बुरी तरीके से थक चुके थे तो बस इसको हमने लास्ट किया। इसके बाद भी काफ़ी प्रोग्राम थे बट हमने नहीं देखे। हमने अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, कहा भैया अब चलो घर पे ही छोड़ दो क्योंकि हमने देख लिया है। हम 2:30 बजे से लेके 8 बज चुके थे और हम लोग बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे। बच्चे भी बुरी तरीके से थक चुके थे तो आगे का देखने का हमारा मूड भी ख़त्म हो गया था। अब हमको लगा था कि हम घर जाएं क्योंकि अब हमको घर ही जाना था। हमने काम नहीं देखना है हमको। जैसे ही हमने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया वो आ गया और आके हमको तुरंत लेके गया क्योंकि 1 घंटा हमको घर जाने में भी लगना था क्योंकि हम शारजाह की साइड में थे और हमको दुबई वापस आना था, तो 1 या 1.5 घंटे हमको लग गए। और जैसे हम दुबई इंटर हुए तो हमको दिखाई शानदार व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।